काफी स्वीट इंडियरिंग गर्ल नेक्स्ट डोर, मतलब हर शहर में हर कॉलोनी में एक सजनी होगी जिसको आप जानते होंगे, वेरी पैशनेट अबाउट हर करियर, आइडियल डॉटर, आइडियल टीचर आई वुड से, एंड कैसे रातों रात एक वीडियो, एक प्राइवेट वीडियो वायरल होने की वजह से उसकी लाइफ बदल जाती है. सो जर्नी काफ़ी ओवरवेलमिंग रही है, मेरे लिए काफ़ी टफ रही थी, क्योंकि अब मुझे एक्चुअली ज़्यादा बुरा लगा है क्योंकि मैं किससे सुनती हूँ कि इन लोगों ने बहुत मस्ती करी सेट पे और बहुत अच्छा माहौल रहा था, एंड क्या निखिल ने माहौल रखता है, पता ही नहीं लगता कि काम हो रहा है. मेरे लिए ऑनेस्टली इट वाज वेरी वेरी डार्क, मे बी बिकॉज आई वाज ऑन द रिसीविंग एंड, एंड काफ़ी इमोशंस होते हैं जो आपने रियल लाइफ में भी दबाए हुए होते हैं, जो आपको इमोट करने होते हैं यहाँ पे, दैट हेल्पलेसनेस. सो इट वाज, I won't lie, it was tough, but it was beautiful, and I think that is the reason I'm an actor, that I get to go to the darkest and deepest of emotions and still come out feeling content and overwhelmed. So I just love that part. एक हल्का डिफरेंस नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिफरेंस है. इस फिल्म में मैं प्रिंसिपल का किरदार निभा रही हूँ, जो इनके स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और काफ़ी कंट्रोलिंग हूँ. आई वॉन्ट थिंग्स माई वे. बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारी संस्कृति से जुड़े रहें, लेकिन उस हद तक नहीं जहाँ पर वो संस्कृति की आड़ में हम किसी को इतना नीचा दिखाए और इतना बुरा ठहराए कि इसके साथ जो फिल्म में हाल होता है वो हो जाए. आजकल हम बहुत देखते हैं कि केसेस ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल ट्रॉमा, ये सब जेन ज़ी फेस कर रही है. और वो इस वजह से कि जहाँ पर माँ बाप होते हैं वो एक सीख देते हैं बच्चों को, वो सीख पालन करने का आदेश देते हैं, बच्चे भी वही चाहते हैं, लेकिन जब वो ज़माने में खुद अपने आप अकेले जाना चाहते हैं और जीना चाहते हैं, तो ज़माना बहुत अलग हो चुका है, बहुत बदल चुका है, और दोनों चीज़ का बैलेंस करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है. और इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जो इस फिल्म में आपको नज़र आएगी. आज जैसे हम देखते हैं, कोई भी फील्ड में आप देखिए, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, पहले इट वाज अ मेल डोमिनेटेड फील्ड ओनली, लेकिन आज हम सेट पे जाते हैं तो डायरेक्टर भी फीमेल होती है, सिनेमाटोग्राफर भी, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, बहुत सारे असिस्टेंट्स जो होते हैं वो फीमेल्स होती हैं. सो आई थिंक द सोसाइटी हैज़ नाउ एक्सेप्टेड कि औरत सब कुछ कर सकती है, साथ साथ में घर संभालते हुए भी, बिकॉज वी आर केयर टेकर्स एसेंशियली, लेकिन बाकी सब भी कर सकती है. सो इन दैट पर्सपेक्टिव, यस, yet I wouldn't say that it's a very feminist film. वो चीज़ नहीं है. जैसे हमने पहले ही कहा कि एक संस्कृति को मेंटेन करके हम जो कर सकते हैं इस दायरे में रख के, वो हम लोगों ने किया है. That has been very pronounced by Bela Barot's character. वो आप सुनाइए आगे. Which is apt. अब बेला बारूद जी का जब पार्ट प्ले कर रहे हैं, जी, आपने जो भी आप, एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि बीइंग अ मैन, ये एक ऑब्जर्वेशन आपसे आ रही है, तो मुझे ये बात देखकर और यहाँ पर ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा. सो द डायलॉग इज एक्चुअली अ सेंटिमेंट कि औरत कार्ड आधार कार्ड नहीं कि आप कहीं भी चला दें, और उसका जो एक पर्सपेक्टिव वो ये भी है, एंड आई कम बैक टू व्हाट यू वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, कि औरत कार्ड जो है ना, वो एक कन्वीनियंस के तौर पे हम कभी कभी यूज़ कर देते हैं कि यार मैं लड़की हूँ तो क्या हो गया, मैं सब कुछ नहीं कर सकती क्या, या क्योंकि मैं लड़की हूँ मेरे साथ ये सब हो रहा है, यू नो. सो वो एक जो सेंसिटिविटी से कही गई बात है, और यही चीज़ अगर फिल्म में कोई एक मेल कैरेक्टर कहता, जैसे कि हमारे डायरेक्टर और को राइटर निखिल भुसाले ने कहा था
कि ये बहुत ज़रूरी था कि ये डायलॉग एक लड़की बोले और someone who represents authenticity and somebody who's exactly what she is. वो कुछ कहानियाँ नहीं बनाती हैं, वो कुछ ड्रामा नहीं करती हैं. What you see is what you get. So उनसे ये कैरेक्टर से उस कैरेक्टर मीरा बारोट से ये लाइन आती हुई बहुत ही एक अप्रोप्रिएट एक चीज़ थी फिल्म में किरदार के हिसाब से. अब रही बात जो फिल्म फीमेल लेड फिल्म्स हैं, it's a great time. It's the best time for female actors to be alive, to be working. And मेरा एक पर्सनल मानना है कि OTT का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कंटेंट इतना बड़ा है ना कि अब लोगों को ये राइटर्स क्रिएटर्स सोचने पर मजबूर हो गए कि हम और क्या करें. अब लड़कियां सिर्फ एक्सेसरीज या सिर्फ एक चीयर लीडर या सिर्फ एक अच्छी बहू, अच्छी बेटी या अच्छी गर्लफ्रेंड या अच्छी वाइफ वो भी है, प्लस और कुछ है. सो वो एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ है. सो एज एन एक्टर आई हैव सीन इन द लास्ट 10 years कितना फ़र्क पड़ गया है इन द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स दैट आर कमिंग टुवर्ड्स मी. इस तरह की कहानी या फिर एक स्कूल ऑफ लाइफ मैंने किया था, वो उस तरह की चीज़ें उन लोगों को उनको पैसा ही नहीं मिलता बनने के लिए. बहुत एक्साइटिंग टाइम्स है. बहुत अच्छा लग रहा है आजकल इंडस्ट्री में जहाँ जाएं. जैसे भाग्यश्री मैम ने इतना अच्छे से पॉइंट आउट किया कि हर डिपार्टमेंट में लड़कियाँ दे आर लीडिंग द वे. हमारी मैनेजर्स, हमारी PR टीम सब लड़कियाँ. इट्स एन ऑल गर्ल्स शो. लोगों को ये मौका मिला कि दूर के जो रिश्तेदार थे या दोस्त थे जो कई सालों से मिले नहीं, उनसे मिलने का मौका मिल गया. तो दैट वाज अ गुड पार्ट ऑफ सोशल मीडिया. पर ऐसा भी हुआ जहाँ पर ट्रोलिंग के कारण किसी ने अपनी ज़िंदगी खराब कर दी, बर्बाद कर ली, या फिर इस दुनिया को छोड़ के चले गए. तो जब इतना असर आप पढ़ने देते हो सोशल मीडिया को अपनी ज़िंदगी पर, तब बहुत मुश्किल होता है. जैसे मैंने पहले कहा कि आज के दौर में मेंटल कितना ज़रूरी है और कितना उसको आपको अपनी ज़िंदगी के बाहर रखना है. हम नेचर में जाते हैं तो क्या हमें वो कैप्चर करना है झरना, या हमें उसमें जाके नहाना है. सो वो एक जो ज़िंदगी जीने का मज़ा है ना, वो सोशल मीडिया को छीनने ना लिया जाए. ये मुझे देखकर कभी कभी मायूसी होती है कि हम शायद ज़िंदगी जीना ना भूल जाएं कहीं. हर चीज़ में हमारे फ़ोन्स पहले आ जाते हैं. I'm including myself in that. There are times I have to check myself, कि am I experiencing this or am I interested in कि ये मैं कहाँ लगाऊंगी, इसकी रील बनाऊंगी या इसका क्या होगा, या इसकी फ़ोटो लगाएंगे. तो it's a double-edged sword. मतलब मेरे लिए चाकू की तरह है. वो सर्जरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और किसी को मारने काटने के लिए भी एग्जैक्टली वही चीज़ है. So it's up to us. It's up to us how we tell the younger generation also. That's very, very important because उनके लिए social media is a part of life. They are growing up with that. So that's a very important question.